Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes. And in our today's video, we are going to discuss about how a square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric. In our earlier video, we have discussed about symmetric and skew symmetric matrix. So in our today's video, we are going to discuss about how a square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. So before moving towards our topic, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98 so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos. तो आइए बात करते हैं. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बात की है, उसके बाद हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे बात की है, उससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो इन सभी वीडियोस का लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, तो ताकि आप लोग अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक्स पे क्लियर कर सकें. मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, ट्रांसपोज किस तरह से करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह से होंगी, तो ये सारे आप लोग क्लियर कर दें अपने कॉन्सेप्ट. आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बना सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास. उसके लिए पहले हम कुछ वेरिफिकेशंस करेंगे और उसी वेरिफिकेशन से आपके पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा. तो हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ए प्लस ए डैश क्या है. ए प्लस ए ट्रांसपोज is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है अगर आपके पास, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. तो फॉर एग्जांपल हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 6 एंड 8. इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा एंड सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम में चेंज होगा. ठीक है. तो कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक होगा. तो हम लोग बात करते हैं पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की. ए प्लस ए ट्रांसपोज सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा 2 with 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus 6 is 10. 6 plus 4 is 10. 8 plus 8 is 16. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. आपने ट्रांसपोज किया इसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज इन दोनों का सम किया, तो अब आपके पास ये एक न्यू मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल दिस इज सी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स. ठीक है. तो अब आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है. ए प्लस ए ट्रांसपोज की बात कर रहा, तो ये मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स आएगी, हम इसको बी के साथ सपोज कर लेते हैं. तो अब आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, ए मैट्रिक्स को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के. तो यहां पर हमारे पास ये एक बी मैट्रिक्स है. तो अगर आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट रो को आप चेंज करोगे फर्स्ट कॉलम में 4 10. अब सेकंड रो है तो सेकंड रो को आप लोग सेकंड कॉलम में चेंज करोगे, तो ये किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स बी के ही इक्वल आया आपके पास ए. तो इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, is a symmetric matrix for all square matrices. जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन सभी के लिए a प्लस a ट्रांसपोज क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं a माइनस a ट्रांसपोज की. तो a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है, ए ट्रांसपोज ये है. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का साइन ले रहे हैं यहां पर. तो 2 माइनस 2, 4 माइनस 6, 6 माइनस 4
एंड 8 माइनस 8, तो क्या आया आपके पास 0 0 माइनस 2 एंड 2। ओके, ये आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल सी के साथ सपोज कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जिसमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो आप सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब इस पूरी मैट्रिक्स में आप लोग माइनस कॉमन अगर करो हर एक एलिमेंट में से, तो 0 में से कॉमन करोगे तो 0 ही रहेगा। ये पॉजिटिव का 2 है तो माइनस कॉमन आएगा तो -2 आ जाएगा, ये 0। ये किसके इक्वल आएगा -1, और ये जो मैट्रिक्स है आपके पास है ये किसके इक्वल है, ये सी मैट्रिक्स है। तो सी ट्रांसपोज आ गया माइनस ऑफ सी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो न्यू मैट्रिक्स आई थी ये क्या आई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहां से आई थी, आपने ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए। तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही लिया आपने क्योंकि सी यही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ सी के, तो सी कैसे आई थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे ही है। इसका मतलब है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये आगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग इसका एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि बी किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, ठीक है। ये आपके पास ए और ए ट्रांसपोज का सम करोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स आएगा। अब ये सिमेट्रिक कैसे होगा, तो सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है। अगर वो ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के इक्वल आएगा गिवन मैट्रिक्स के, तो आपका सिमेट्रिक होगा। तो ये बी इसके इक्वल है, ठीक है। हम लोग ट्रांसपोज करते हैं बोथ साइड, ट्रांसपोज। अब हमने एक प्रॉपर्टी की थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपके पास, ये आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज की थी। तो इसलिए प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस है हमारी उनको जरूर वॉच करें ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये किया हमने, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज था ये, तो आपने ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सेम मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज प्लस, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये किसके इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स के। उसके बाद हमने किया था कि टू मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो आपके पास कम्यूटेटिव है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए है, तो आप इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जब आपने इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के। इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इज अ सिमेट्रिक। दिस इंप्लाइज is a symmetric matrix, ठीक है, क्लियर है। ये आ गई आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। उसी के साथ अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज को वेरीफाई करना है, तो लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जैसे हमने बोथ साइड ट्रांसपोज बोथ साइड, तो सी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए माइनस
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये एडिशन की तरह ही आपके पास हमने किया था कि ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई। उसके बाद आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो अब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन करोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो ये क्या माइनस ऑफ ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सी के। तो सी ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ सी के, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमने विद एग्जांपल एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन से भी कर लिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कैसे किया था हमने कि हम लोग बात करेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किसका सम है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। यही बात की थी हमने कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसका सम है, सिमेट्रिक है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। तो अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसके लिए सिमेट्रिक क्या है आपके पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा ही है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये इक्वल हो पाते हैं, अब हम इस पे बात करेंगे। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करो तो आपके पास रह जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है अभी तक। इसका मतलब है कि अगर आप लोग, अब इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे थोड़ी अलग से, तो ये पॉसिबल अभी तक नहीं है, अभी तक ये डाउटफुल है। तो ये कैसे होगा, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। ये जो 2a आ रहा है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये 2a का हम क्या करेंगे। ए मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 एंड 2 टाइम्स ऑफ ए कर सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही बचेगा, ठीक है। अब इस 2 टाइम्स ऑफ ए में हम लोग क्या करेंगे, आप इसको ए प्लस ए कर सकते हो। 2 टाइम्स ऑफ ए है तो हमने इसको ए प्लस ए कर दिया। तो इस ए प्लस ए में आप लोग देखोगे, आप ए प्लस ए में एक ट्रांसपोज अपनी मर्जी से ऐड कर लो और ए का ट्रांसपोज माइनस कर लो। कुछ कुछ सेम लग रहा है आपको। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हम एक साथ ले आते हैं, फिर रह गया आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सेम ये सिर्फ यहां पे 1/2, ठीक है। तो अब आप देखोगे यह है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यही किया था। ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, एंड ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ये आपके पास, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ए माइन 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो एक नई मैट्रिक्स आई थी, दैट इज योर बी। और जब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज किया तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आई थी सी। तो बी मैट्रिक्स क्या थी, सिमेट्रिक, सी मैट्रिक्स क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आगे आपके पास 1/2 सिमेट्रिक प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे ही। तो ए 1/2 क्या है, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ये स्केलर है, ठीक है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स ही रहेगी, सेम ऑर्डर की। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इन दिस वे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो और आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया आपके पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कैसे वेरीफाई होगी, आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जब आपको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको इस तरह से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे किया था, आपके पास ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 2 4 6 एंड 8। ए ट्रांसपोज क्या था आपके पास, ए ट्रांसपोज था 2 4 6 एंड 8। रो को कॉलम में चेंज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे, 2 + 2 इज 4, 4 + 6 इज 10, 6 + 4 इज ऑल्सो 10 एंड 8 + 8 is 16। दिस ईयर a + a ट्रांसपोज, a - a ट्रांसपोज कितना आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ माइनस होगा, 2 - 2, फिर 4 - 6, फिर 6 - 4 एंड 8 - 8, तो कितना आ जाएगा ये मैट्रिक्स, 0 - 2 2 एंड 0, यही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अभी a + a ट्रांसपोज, a - a ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो फार्मूला क्या था आपके पास, A = 1/2, A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज, यही किया हमने अभी। तो 1/2 A + A ट्रांसपोज कितना है, 4 10 10 16 प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज कितना है, 0 - 2 2 एंड 0। अब क्या होगा, ये स्केलर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये स्केलर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, पहले 4 के साथ 4/2 10/2 10/2 16/2 प्लस, अब यहां पे भी 1/2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 - 2/2 2/2 एंड 0/2, तो ये 0 ही रहेगा बेसिकली, आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ठीक। तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 10/2 5 10/2 5 16/2 8, ये एक मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। प्लस अब सेकंड मैट्रिक्स की बात होगी तो 0/2 इज 0 -1 2/2 1 0/2 0। अब इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, 2 + 0 इज 2, सेकेंड एलिमेंट सेकंड के साथ 5 + -1, तो चलो हम इसको सीरियल वाइज करते हैं, 2 + 0 5 + -1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ ये 5 एंड 1 ऐड होगा एंड 8 में 0 ऐड होगा, ठीक है। तो 2 + 0 कितना आएगा, 2 + 0 इज 2, 5 - 1 इज 4, 5 + 1 इज 6 एंड 0 + 8 इज 6। तो ये ए मैट्रिक्स यही आ गई है आपके पास, ए मैट्रिक्स 2 4 6 8। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स आपने ली थी, इसी का आपने A + A ट्रांसपोज करके सिमेट्रिक फाइंड आउट किया, A - A ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के लिए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई वापस इन दोनों के सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करके, ठीक है। तो ये था आपके पास कि हाउ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2,
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे 2 1 2। तो कोई भी ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, उस मैट्रिक्स के लिए A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास? सिमेट्रिक। एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप वेरीफाई कैसे करोगे, ये भी हमने बात कर ली पीछे। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ आपको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे गिवन मैट्रिक्स के रिलेटेड। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एक मैट्रिक्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98 एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सके और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।